Hello students, now we are going to start class 9th NCERT Science chapter 2nd and today's our topic is solution. आज का टॉपिक हमारा क्या है? सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो देखो डिफाइन करते हैं इसको. सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन यू नो लेमन मेड सॉल्यूशन वेरी वेल. लेमन मेड सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर आप क्या क्या ऐड करते हो? आप शुगर ऐड करते हो वाटर के अंदर और लेमन जूस, लेमन का जो रस होता है उसको उसके अंदर ऐड करते हो, सबको मिक्स करते हो. मिक्स करने के बाद आपकी बन जाती है क्या? लेमन मेड शिकंजी. तो वो एक तरह का क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया. तो इस तरह से जो सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं उनके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं. तो देखते हैं हम कि सॉल्यूशन क्या होता है. तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे. ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर. A solution is a homogeneous mixture of two or more than two chemically नॉन-रिएक्टिव. जो सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस का. नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस जिनकी कंपोजिशन कैन बी वेरीड. whose composition can be varied. जिनमें जिसके अंदर उसकी कंपोजिशन को वेरीड किया जाता है इन सर्टेन लिमिट. वेरीड इन विद इन सर्टेन लिमिट. विद इन सर्टेन लिमिट. तो स्टूडेंट्स आपको सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से आपको ध्यान में रखनी है कि सॉल्यूशन जो होता है वो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स का. और ये कंपोनेंट्स कैसे होने चाहिए? दीज कंपोनेंट्स आर नॉन रिएक्ट विद ईच अदर. ये एक दूसरे के साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करें. और whose कंपोजिशन कैन बी वेरीड विद इन सर्टेन लिमिट. और एक निश्चित मात्रा में उनका जो कंपोजिशन होता है वो वेरीड होना चाहिए. अब देखो सॉल्यूशन जो आपने यहाँ पर फॉर्म किया है, ये सॉल्यूशन जो होता है बेटा, ये इस सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं? देखो सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट्स. सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट है बेटा? 2. पहला है सॉल्यूट, ठीक है, और दूसरा होता है सॉल्वेंट. तो देखो ये सॉल्यूशन है. इस सॉल्यूशन को सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कंपोनेंट से मिलाकर फॉर्म किया जाता है. अब देखो सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है. सॉल्यूशन के अंदर जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, सॉल्यूशन के अंदर जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है वो तो सॉल्यूट है. और जो मच अमाउंट में प्रेजेंट है वो कौन होता है? सॉल्वेंट होता है. इसका एक एग्जाम्पल देते हैं आपको. देखो एग्जाम्पल लेते हैं. आप 1 ग्लास वाटर लीजिए और इन 1 ग्लास वाटर के अंदर आपने ये 1 ग्लास वाटर लिया और इस वाटर में आप 1 टीस्पून क्या डालें? शुगर ऐड कर दो.
1 टीस्पून इसके अंदर क्या ऐड कर दें, शुगर ऐड कर दें और इसको ठीक से हम मूव कराते हैं तो शुगर इसके अंदर सॉल्युबल हो जाएगी। सॉल्युबल होगी कि नहीं होगी, सॉल्युबल हो जाएगी। अब शुगर इसके अंदर सॉल्युबल हो गई तो ये क्या फॉर्म हो गया, सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। अब इसमें आप चेक कीजिए कि विच कंपोनेंट इज सॉल्यूट एंड विच इज सॉल्वेंट। तो देखो बेटा यहाँ पर लेस अमाउंट में कौन सा कंपोनेंट है, वाटर, तो लगभग ये 500 ml है और शुगर आपके पास 20 ग्राम है। हम इमेजिन कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं शुगर आपके पास 1 टीस्पून में 20 ग्राम्स होगी और आपके जो ग्लास ऑफ वाटर है उसके अंदर 500 ml वाटर फिल है। तो बताओ ये तो लेस अमाउंट में हो गया, ये मच अमाउंट में हो गया। इसको क्या बोलोगे आप, सॉल्यूट बोलोगे। इसको क्या बोलेंगे आप, सॉल्वेंट बोलेंगे। दोनों जब आपस में मिल जाएंगे तो फॉर्म कर देंगे सॉल्यूशन को। किसको फॉर्म कर देंगे, सॉल्यूशन को। क्लियर, समझ आ गया सबको सॉल्यूशन किस तरह से फॉर्म होता है। सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट हैं, कौन कौन से, सॉल्यूट, ठीक है ना। तो बेटा सॉल्यूट को आप किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, दी, वहां से निकालो डेफिनेशन को बेटा इसको। द कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन lesser amount in the solution is called solute। क्लियर, उसको क्या बोलोगे, सॉल्यूट। और दूसरा पार्ट क्या होगा, सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का दूसरा पार्ट कौन है, सॉल्वेंट्स। देखो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, दी कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। इसको क्या बोल सकते हो आप, सॉल्वेंट। क्लियर, तो आपको सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों चीज़ों की डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर हो रही है। हाँ तो स्टूडेंट्स इसके बाद देखते हैं हम कुछ सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल्स देखते हैं। हम क्या देखते हैं, हम एग्जाम्पल्स, जिससे हमको लर्न रहे कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो देखो एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन जो होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस 3 टाइप्स के हो सकते हैं। सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकते हैं, सॉल्यूशन लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉल्यूशन गैसेस भी हो सकते हैं। अरे सॉलिड के लिए तो एग्जाम्पल आप ध्यान रखिए, क्या, एलॉयस मेटल को एलॉय फॉर्म करते हो ना, तो सॉलिड को सॉलिड के अंदर ही तो मिक्स करते हो, होमोजेनस मिक्सचर होता है एलॉय के अंदर। डेफिनेट प्रोपोर्शंस में ही मेटल्स को मिक्स किया जाता है, तभी एलॉयस प्रिपेयर होता है, तो वो सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। लिक्विड सॉल्यूशन के लिए आप एल्कोहल को वाटर के अंदर मिक्स कर दो। अरे शराब पीने वाले जो देखे होंगे वो एल्कोहल को, शराब को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं ना, तो एल्कोहल को वाटर के अंदर मिक्स कर दो, लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। और गैस को गैस के साथ मिक्स कर दो डेफिनेट प्रोपोर्शन में, जैसे अमोनिया और हाइड्रोजन गैस को, अमोनिया फॉर्म करने के लिए आपको 1 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस को आप डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स कीजिए तो अमोनिया गैस फॉर्म हो जाएगी। तो दिस सॉल्यूशन इज नोन एज गैसियस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस 3 टाइप्स के हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर
शुगर को आप किसके अंदर घोल रहे हो? वाटर के अंदर। तो बताओ इसके अंदर लिक्विड में सॉलिड सॉल्युबल हो रहा है? इन दिस सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्युबल इन लिक्विड। ढंग से याद रखना बेटा, मैं नंबर 1 डाल देता हूं इस पर, आप स्टूडेंट्स इसको ठीक से ध्यान में रखना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राइट एन एग्जाम्पल ऑफ दैट सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज सॉलिड सब्सटेंस व्हाइल सॉल्वेंट इज लिक्विड सब्सटेंस। तो देखो सॉल्यूट तो कौन हो गया? अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, शुगर सॉलिड होता है, और सॉल्वेंट कौन हो गया? वाटर, जो क्या होता है? लिक्विड होता है। क्लियर? इसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा। इसको नंबर 1 डाल दिया, इसको मैं नंबर 2 डाल देता हूं। ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल। आयोडीन का एल्कोहल के अंदर सॉल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं बेटा? हम इसको बोलते हैं हम टिंचर आयोडीन इज नॉन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन को समझते हो? अरे जहाँ भी आपकी बॉडी पर कोई कट लग जाता है तो जो एंटीबैक्टीरियल क्रीम जो आती है, एंटीसेप्टिक जो क्रीम आती है, उस क्रीम को वहाँ पर लगाकर आप बैंडेज करते हो कि नहीं करते हो? वो टिंचर आयोडीन होती है। ठीक है ना? तो आयोडीन और एल्कोहल का जो सॉल्यूशन होता है उसको टिंचर आयोडीन कहते हैं। ये भी एक सॉल्यूशन फॉर्म हो गया, ये एक सॉल्यूशन ही तो है। अब इसके अंदर बताओ आयोडीन कौन है? आयोडीन सॉल्यूट है, एल्कोहल सॉल्वेंट है। क्लियर? मैं चलो लिख दूं, सॉल्यूट कौन है? आयोडीन। और आयोडीन क्या होता है बेटा? सॉलिड सब्सटेंस होता है। और सॉल्वेंट कौन है? एल्कोहल। और एल्कोहल क्या है? लिक्विड सब्सटेंस है। क्लियर? सेकंड एग्जाम्पल आपके सामने आ गया। अब देखो और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो। आप सोडा वाटर पीते हो ना, एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर, एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर। सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स आप नहीं पीते हो क्या? उसके अंदर क्या होता है बताओ? अरे उस सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को आप लेते हो तो उसके अंदर लिक्विड फिल है, और अगर उस बोतल को तेजी से इस तरह से हिला दिया जाए तो उसके अंदर कुछ फोम्स बनते हैं, और उसके अगर कैप को ओपन कर दिया जाए तो पूरा का पूरा लिक्विड बोतल से बाहर आ जाएगा। आ जाता है ना? क्यों? क्योंकि उस लिक्विड के अंदर किसका सॉल्यूशन कौन मिक्स है? गैस। कौन मिक्स है बेटा? गैस मिक्स होती है उसके अंदर। क्लियर है ना? तो सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं, उन सॉफ्ट ड्रिंक्स में गैस लिक्विड के अंदर सॉल्यूशन बनाकर प्रेजेंट होती है। ठीक है ना? इन दिस गैस इज प्रेजेंट इन लिक्विड। गैस कहां पर प्रेजेंट है? लिक्विड में। और बेटा देखो सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर मैं यहां पर एरो लगा के लिख रहा हूं, CO2 गैस प्रेजेंट एज सॉल्यूट
गैस हो गई, एंड वाटर इज सॉल्वेंट। वाटर कैसा है? लिक्विड। तो देखो लिक्विड का गैस में सॉल्यूशन हो गया, ये लिक्विड का गैस में सॉल्यूशन हो गया। एग्जाम्पल ध्यान में आ गया? सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ भी लिख दो आप, ठीक है ना। उसके अंदर CO2 गैस प्रेजेंट होती है और CO2 गैस सॉल्यूबल है वाटर के साथ। क्लियर? अब देखो एयर का जो मिक्सचर है, इसमें देखते हैं हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और नोट कर देते हैं हम यहाँ। मिक्सचर ऑफ एयर इज कॉल्ड गैस इन गैस सॉल्यूशन। एयर का जो मिक्सचर है वो क्या कहलाता है? गैस इन गैस सॉल्यूशन, यानी कि गैस का गैस के अंदर ही सॉल्यूशन होता है। बट इसमें आइडेंटिफाई करना आपको थोड़ा सा टिपिकल लगेगा कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, क्योंकि दो सारी एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो थोड़ा सा अपना ब्रेन पर प्रेशर डालिए और बताइए कि कौन सॉल्यूट होना चाहिए, कौन सॉल्वेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल जनरल सी एग्जाम्पल, जनरल सी जो बात है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, कि आपकी जो एटमॉस्फेयर है, ओपन एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर अगर गैसेस की बात की जाए तो मच अमाउंट में जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं वो होती है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। And you know that nitrogen gas is present in 78%, while oxygen gas present in 21% in amount in our atmosphere। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर इन गैसेस की जो अमाउंट है वो हम जानते हैं। तो देखो एरो लगा के लिखता हूं, इन एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन गैस present in 78%, while oxygen gas present in 21% amount। तो आप सेलेक्ट कर लो कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट है। जो मच अमाउंट में है वो तो सॉल्वेंट है, जो लेस अमाउंट में है वो सॉल्यूट है। आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, तो आइडेंटिफाइड कीजिए। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं सॉल्यूट इक्वल टू ऑक्सीजन। एयर की बात की जा रही है यहाँ पर, एयर की, और सॉल्वेंट इक्वल टू नाइट्रोजन। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको पता लगना चाहिए कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशंस के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स होते हैं, कौन सॉल्यूट होता है, कौन सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स में आपने बात कर लिए कि सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिजोल्व करके सॉल्यूशन फॉर्म किया जा सकता है, और गैस को लिक्विड के अंदर डिजोल्व करके सॉल्यूशन फॉर्म किया जा सकता है, और गैस का गैस में सॉल्यूशन फॉर्म होता है। और सॉलिड टू सॉलिड सॉल्यूशन के लिए भी मैंने आपको एग्जांपल बताया, और आप चाहें तो ये ध्यान रख सकते हैं 5th नंबर पर, क्या, एलॉयज। 5th नंबर पर आप क्या ध्यान रख सकते हैं, एलॉयज। एलॉयज के अंदर सॉलिड मेटल्स आर डिजॉल्व्ड इन सॉलिड मेटल्स। दोनों जो मेटल्स होती हैं वो सॉलिड होती हैं, और दोनों ही मेटल्स को मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है। मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करने के बाद उनका डेफिनेट प्रपोर्शन को मिक्स करके न्यू मेटल्स फॉर्म की जाती है, जिसे बोला जाता है एलॉयज। क्लियर? जिसे क्या बोला जाता है, एलॉयज। और इन एलॉयज को बोल सकते हैं सॉलिड टू सॉलिड सॉल्यूशन। उसमें सॉल्वेंट भी सॉलिड है और सॉल्यूट भी सॉलिड होता है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज आपने डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस को यहाँ पर डिस्कस किया है। क्लियर? ओके।